नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। राज्य सरकार की तरफ से सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों को एक बड़ी सौगात दे दी गई है। यानी कि पेंशन की चौथी किस्त, फोर्थ इंस्टॉलमेंट लाभार्थियों के बैंक खाते में 3-3 हज़ार रुपये की सरकार ने ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सरकार सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में 3-3 हज़ार रुपये की जो फोर्थ किस्त है, इंस्टॉलमेंट है, वह देना, बैंक खाते में ट्रांसफर करना पेंशन प्रारंभ कर दिया है। यानी कि सभी लाभार्थियों को पहली किस्त मिल चुकी थी, दूसरी भी मिल चुकी थी, तीसरी भी मिल चुकी थी, लेकिन फोर्थ किस्त आना बाकी था। बहुत से पेंशनधारक अपनी बेसब्री से जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि का इंतजार कर रहे थे। हालांकि सरकार ने पेंशन ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया है। अब लाभार्थियों का इंतजार भी समाप्त जो था वह हो चुका है। सभी जानकारी डिटेल वाइज में आपको मिलने वाली है। आपको बताया जाएगा कि किन लाभार्थियों के बैंक खाते में यह पेंशन राशि ट्रांसफर की गई है और किस राज्य सरकार द्वारा यह लाभ दिया जा रहा है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, हम आपको सीधे ही राज्य सरकार द्वारा चलाया गया पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं एकीकृत सामाजिक पेंशन योजना। यहाँ पर आप देखिए, आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले जो यहाँ पर फोटो है, वह यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो देखने को मिलेगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखिए, यानी कि सभी राज्य में जो पेंशन दी जाती है, तो वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलाकर ही आपके बैंक खाते तक पेंशन राशि को पहुंचाया जाता है। जब आप इस पोर्टल पर विजिट करेंगे, आएंगे, तो सबसे पहले आप वृद्धावस्था, निराश्रित, इसमें तलाकशुदा महिला और विधवा महिला शामिल की गई हैं। उसके बाद यहाँ पर दिव्यांगजनों को भी यहाँ पर उनकी जानकारी आप देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको लिखा मिलेगा कुष्ठ अवस्था। अब जैसे हम यहाँ पर किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं, या फिर आपको यहाँ पर हम आपको सीधा क्लिक करके ही दिखाते हैं, आपको जानकारी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो हम यहाँ पर किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए, हम यहाँ सीधा जो हम क्लिक करेंगे किसी एक पर, पूरी एज इट इज़ ही, सेम एज इट इज़ जानकारी है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तरीका एक जैसा ही है। तो यहाँ पर जैसे हम आपको लेकर आ चुके हैं निराश्रित महिला पेंशन, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम आपको नीचे लेकर चलते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा पेंशनर सूची, यानी कि पेंशनर सूची 2022-23 लेटेस्ट है। तो हम सीधा इसी पर ही क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक होने के बाद देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में टोटल जो है ना, वह 75 जनपद है, डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर देखिए, जितने यानी कि 75 में पहले क्वार्टर की पेंशन आपको मिल चुकी है, दूसरे क्वार्टर की मिल चुकी है, लेकिन तीसरे क्वार्टर की आपको जो पेंशन राशि है वह मिल चुकी है। लेकिन किसी में अपडेट हो रहा है, किसी में अपडेट नहीं हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर किसी एक जिले का चुनाव करेंगे। देखिए, यहाँ पर देखेगा आप, जो दूसरी तीसरी है वह आपको पेंशन मिल चुकी है। तो हम यहाँ पर किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। आपको देखिए, जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक होने के बाद यहाँ पर आप देखिए, जो थर्ड क्वार्टर है उसकी पेंशन भी यहाँ पर शो हो रही है, यानी कि तीसरे की भी, दूसरे की और पहले की भी, लेकिन फोर्थ की शो नहीं हो रही है। जब आप यहाँ पर न्यू पेंशन लिस्ट 2022-23 में अपना नाम देखेंगे, तो यहाँ पर आपको फोर्थ क्वार्टर में नाम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्थ क्वार्टर की है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट है, चौथी किस्त है, वह अपडेट अभी तक नहीं की गई है, क्योंकि सभी जिले में पेंशन ट्रांसफर नहीं हुई है और सभी लाभार्थियों को पेंशन का लाभ नहीं मिला है। जब सभी पेंशन धारकों को बैंक खाते पेंशन मिल जाएगी, पहुंच जाएगी, तो ये क्वार्टर भी पेंशन का अपडेट कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में अधीन आने वाले जितने भी वृद्धावस्था पेंशन धारक है, विधवा महिला पेंशन धारक है और तलाकशुदा महिला पेंशन धारक है, दिव्यांग या कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, सरकार ने सभी के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर जो पेंशन राशि दी जा रही है वह इस बार भी जिलेवार सरकार ट्रांसफर कर रही है। तो यदि आपको पेंशन नहीं मिली तो आपको इंतजार करना होगा, आपके बैंक खाते में भी सरकार जल्द ही पेंशन राशि को ट्रांसफर कर देगी। देखिए, जो पेंशन राशि दी जा रही है वह जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की है। तो यानी कि ये 3 महीने की जो पेंशन आप देखने को मिलेगी, तो आपको वह इस क्वार्टर में देखने को मिलेगी। यदि आप इस क्वार्टर में देखेंगे तो इसमें आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को देखने को मिलेगी, और इस क्वार्टर में आपको जुलाई वाली पेंशन देखने को मिलेगी। और इस क्वार्टर में यहाँ पर आपको जो पेंशन देखने को मिलेगी वह यहाँ पर आपकी जो होगी वह आपकी यहाँ पर आ जाती है मार्च वाली। तो यहाँ पर आपको सभी जानकारी इस प्रकार से देख लेनी है। आपको क्या करना है, इसमें पेंशन नहीं देखनी
केवल और केवल आपको जो आपको पेंशन मिलेगी या नहीं आप तक नहीं मिले तो मिल जाएगी। तो यहाँ पर जैसे पोर्टल अपडेट हो जाता है तो इस कॉलम में आपको अपना नाम देख लेना है। देखिए इसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने जा रहे हैं कि सरकार ने जो पेंशन राशि ट्रांसफर कर रही है, तो उसका हमारे पास एक मैसेज है वह हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आप एक मैसेज देख रहे हैं यह एक दिव्यांग पेंशन धारक का है। यहाँ पर उनके द्वारा हमारे पास ये मैसेज भेजा गया है। तो यहाँ पर हमने सोचा कि आपको दिखा दिया जाए कि यहाँ पर देखिए लिखा है एन अमाउंट ऑफ INR 3000 हैज़ बीन क्रेडिट टू योर अकाउंट। इस अकाउंट में 28 तारीख में यानी कि 28 मार्च 2023 में 3000 रुपये सरकार द्वारा ट्रांसफ़र किए गए हैं। यानी कि जो ये मैसेज आया है ये एक लाभार्थी के मोबाइल फ़ोन पर पेंशन धारक है जो कि दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे थे, तो उनके मोबाइल फ़ोन पर बैंक की तरफ से ये मैसेज आया है जब सरकार ने 3000 रुपये उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए। तो टोटल इनका बैलेंस हो जाता है 3099 रुपये। इनका बैंक खाता ICICI बैंक में है। तो यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ पर एक आपको मैसेज भी दिखा दिया है। यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आते हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आपको अपने बैंक में जाकर अपनी पासबुक को एक बार अपडेट ज़रूर करा लेना है। अपडेट होने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि सरकार द्वारा आपके बैंक खाते में किस तारीख में पेंशन भेजी गई है। यदि वहाँ पर अपडेट होने के बाद आपको पेंशन नहीं मिली तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, आपके बैंक खाते में भी जल्द ही सरकार पेंशन को ट्रांसफ़र कर देगी। अब बात करते हैं कि इस बार जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन किसको नहीं मिलेगी। जिन भी पेंशन धारकों ने अभी तक अपनी पेंशन का EKYC नहीं कराया, देखिए एक होता है EKYC, एक होता है KYC। जो EKYC है वह आपकी पेंशन का होना है और जो KYC होना है वह आपके बैंक का होना है, यानी कि अकाउंट का होना है, बैंक अकाउंट का। इसके लिए EKYC कराने के लिए अपनी पेंशन का आधार कार्ड का और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर यदि हम बैंक KYC की बात करें तो बैंक KYC कराने के लिए आपका यहाँ पर आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। तीनों की फोटो स्टेट कराकर आपको अपने बैंक में जाकर अधिकारियों को जमा कर देने हैं और वहां से उनका इन डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपका पेंशन या आपके जो बैंक का अकाउंट का EKYC पूरा कर दिया, माफ कीजिएगा, KYC पूरा कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कई हजार ऐसे पेंशन धारक पाए गए हैं कि जिनके नाम में स्पेलिंग्स में गलती होने की वजह से उनकी पेंशन रुकी हुई है। तो यहाँ पर यदि आपकी पेंशन रुकी हुई है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अपना एक बार रीवेरीफाइड कराना होगा। जब भी आप सारे दस्तावेज जमा कर देंगे तो अधिकारी द्वारा दोबारा जांच की जाएगी। आपके पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म की जांच होने के बाद आपका दोबारा से रीवेरीफाइड हो जाएगा। यानी कि पहला जो कॉलम है वह आपका सही होना चाहिए, दूसरा कॉलम आपका ठीक होना चाहिए और तीसरा कॉलम भी आपका ठीक होना चाहिए और फोर्थ कॉलम यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा रीवेरीफाइड। यानी कि ये सभी जानकारी अधिकारियों द्वारा, DWO द्वारा, SDM द्वारा ये जानकारी जांच की जाती है और सभी चीज़ें ठीक होने के बाद आपको यहाँ पर रीवेरीफाइड कर दिया जाता है। जब तक आपका रीवेरीफाइड नहीं होगा, जिसके कुछ भी गलती और एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। जैसे रीवेरीफाइड हो जाता है तो आपके बैंक खाते में यदि कोई पेंशन रुकी हुई है 3 महीने की या 6 महीने की या 7 महीने की, तो सारी की सारी एक साथ आपके बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, रुकी हुई भी। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन धारक हो या फिर किसी और अन्य राज्य के पेंशन धारक हो या फिर किसी और अन्य योजना से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, तो आप कमेंट कीजिए, आपको तुरंत आंसर दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।